गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन चरण कमलों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0501। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली NCR से बात कर रही हूँ और ये मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी ना हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं, या हमें टाइम नहीं मिलता है सत्संग करने का, या उतना जोश नहीं होता है कि हम सत्संग करें। तो शायद मेरे में जोश की मैं वेट कर रही थी कि कब वो मुझे एक्साइटमेंट होगी तो मैं सत्संग करूं। तो आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें उसी समय पे मुझे कुछ क्लिक हुआ कि हाँ, मेरे साथ भी तो कुछ हुआ है। तो संगत जी, हुआ ऐसा कि मैंने पहले भी बहुत सत्संग शेयर करे हैं और हमारी फाइनेंशियल स्थिति बहुत प्रॉब्लम में है इस समय। मेरे हस्बैंड को कुछ बिजनेस करना था, उसके चक्कर में उन्होंने काफी टाइम तक अपनी जॉब की तरफ ध्यान नहीं दिया, एंड इसलिए उन्होंने जॉब भी नहीं करी सालों साल, और जो भी हमारा सेविंग था वो हम यूज करते रहे। और मुझे इतना एहसास नहीं था, क्योंकि वो काफी अच्छी पोस्ट पे रहे हैं हमेशा से, और फाइनेंशियली कभी मुझे इतनी प्रॉब्लम कभी हमें हुई नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंट, या कह सकते हैं कि ऐसा होता है जब आप बिजनेस करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको समय निकालना पड़ता है। तो वो जॉब के साथ नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए उन्होंने काफी टाइम तक जॉब नहीं करी, और बिजनेस जो कर रहे थे उसमें भी सक्सेस नहीं मिल पाई, क्योंकि फैमिली में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। कभी मेरे ससुर एक्सपायर हो गए, फिर मेरे बड़े ससुर एक्सपायर हो गए, तो मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बिजी रहे, और मेरे घर में भी बहुत कलेश रहा। पता नहीं कहाँ से कौन सी नेगेटिविटी थी, कुछ समझ में नहीं आता था। आपस में फैमिली में लड़ाई झगड़े, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे इतने ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स, और बहुत कुछ हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा लगता था कोई करवा रहा है, मतलब कोई करवा रहा है इन द सेंस कोई एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जी, जो पता नहीं क्यों इतना सब हो रहा था, समझ में नहीं आता है। और अभी भी इतनी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, हम लड़ नहीं रहे हैं, मतलब वैसा माहौल नहीं बन पा रहा है, और हमें अच्छा लग रहा है कि थैंक गॉड कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, थोड़ी शांति है मेरे घर में। तो संगत जी, अभी लास्ट मुझे एक मेरी सोसाइटी से सत्संग का इनविटेशन आया था, और मैं बहुत खुश हुई थी। सो मुझे सत्संग में जाना था, और अक्सर जैसे जो मेरी आइडेंटिटी है हर जगह पर, वो ये है कि मैं बहुत ही अच्छे-अच्छे मतलब कपड़े पहनती हूँ, या मैं एक बहुत ही तरीके से रहती हूँ, स्टाइल से रहती हूँ, और हमेशा ही मेरा एक अलग तरह का स्टाइल दिखता है लोगों को, तो लोग मुझे बहुत एप्रिशिएट करते हैं। एंड लेकिन फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से मैं काफ़ी समय से कुछ ज़्यादा खरीद नहीं रही हूँ, खर्चा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद ऐसे हमें मतलब अपने खर्चों को बचाना चाहिए, हमेशा पैसा उड़ाना नहीं चाहिए। तो और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं ही नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? तो इसलिए जैसे कि कुछ सामान खरीदने हैं, तो थोड़ा-सा पैसे के बारे में सोचना है, तो फिर ऑफ कोर्स थोड़ा क्वालिटी कम खरीदेंगे हम। तो मेरे पास जो एथनिक इंडियन वेयर्स हैं, वो थोड़े कम हो रहे थे, तो मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था सूट्स मेरे पास बहुत कम हो रहे हैं, और मुझे बार-बार वही एक सूट पहन-पहन के मैं बोर हो चुकी थी, और सत्संग का इन्विटेशन आया तो मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं कुछ नया वाला पहनूँ। तो फिर मैंने ना एक खरीद लिया, ₹1000 का था, मिंत्रा से मैंने खरीदा। लेकिन ऑफ कोर्स पैसे के बारे में सोचते हुए जो मुझे पसंद आ रहे थे, तो वो महँगे थे, इसलिए मैंने वो नहीं लिए, और मैंने थोड़ा-सा कम रेंज में लेना प्रेफ़र किया, और ले लिया। जैसे फ़ोटो में तो बहुत अच्छा लग रहा था वो, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ये ले लेती हूँ। लेकिन जब वो आया तो उसका कलर थोड़ा-सा मुझे फ़ेड सा लगा, और दुपट्टा अच्छा था, लेकिन कलर सूट का फ़ेड था। फ़ेड इन द सेंस जैसा दिख रहा था फ़ोटो में वैसा नहीं था। अब मेरा मन तो नहीं था रखने का, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? और समहाउ पैसे का भी एक प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं कभी भी मतलब इतना सस्ता नहीं लेती। मैं 1500 2000 या मतलब अच्छी क्वालिटी का ही लेती हूँ हमेशा से वो। और जब आप महँगा चीज़ पहनते हो तो वो दूर से ही दिखता है, ये तो हम सब मानते हैं। और मेरे जितने भी कपड़े हैं वो काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, और मैं अगर मुझे पसंद नहीं आते मैं बदल देती हूँ, इस तरह से मैं हमेशा से रही हूँ। तो उस दिन वो जो सूट आया तो मेरे मन में खटपट तो हो रहा था, पर मुझे लगा कि फिर मेरे पास है नहीं अभी, या
जो हैं बार-बार पहन चुकी हूँ इसलिए मेरा मन नहीं हो रहा था। तो मैंने ऐसे ही मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि मैंने कहा देखना ये सूट अच्छा लग रहा है, तो कह रहे हाँ, ठीक लग रहा है। मतलब उन्होंने भी अपने मन से ऐसे ही बोल दिया, फिर मैंने कहा चलो ये बोल रहे हैं तो ठीक है। हालाँकि उन्हें भी नहीं अच्छा लग रहा था लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या ही करें और मुझे जाना था अगले दिन। तो मैंने वो पहन लिया लेकिन मेरे मन में ना इतना दुःख हो रहा था कि यार मैं ये क्यों पहन रही हूँ? मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है शायद दुपट्टा ऐसा है तो ठीक भी लग रहा है लेकिन दिखता है ना चीज़ें जो सस्ती होंगी वो दिखती हैं। तो मैं पहन के चली गई वहाँ पर सत्संग में। बस मुझे ये था कि हाँ, मैंने कुछ नया पहना है और मैं जब बैठी थी सत्संग में तो मुझे मतलब इतने प्यारे-प्यारे भजन बजे, उसमें भजन चले कीर्तन बहुत अच्छा हुआ। गुरुजी के जितने भी भजन थे वो बहुत अच्छे थे, दिल को छू रहे थे, बहुत बार इमोशनल भी हुई और इसका सत्संग मैंने शेयर भी करा है कि मुझे रोज़ के फ्लावर्स की स्मेल अचानक से आई और एकदम से मेरा ध्यान गुरुजी की तरफ बातों पे गया, उन बातों पे जो लोग बोलते हैं कि गुलाबों की खुशबू आती है और वो जिसको आनी होती है उसी को आती है, ऐसा नहीं कि सभी को आएगी। तो फिर अचानक से मैं इमोशनल हुई, मैंने गुरुजी से बोला कि अ, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा स्थिति खराब होती जा रही है और ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे गोल्ड के कड़े थे, मतलब हमें वो बेचने पड़ गए। मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि ठीक है अब ये बेच देते हैं। मतलब ईएमआई है घर की और बहुत सारे और भी किश्तें हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा अब समझ नहीं आ रहा पैसा आ ही नहीं रहा कहीं से तो क्या करोगे आप? तो फिर उसका भी मैंने शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी एक समय पे मैंने वो कड़े खरीदे थे। तो एक इन्वेस्टमेंट हुआ था और आज हमारे पास वो है तो हम बेच पा रहे हैं जिससे कि हमारी स्थिति अच्छी चल रही है और ये थॉट भी मेरे को गुरुजी ने ही डाला कि शुक्राना करो कि किसी समय में मैंने वो खरीदे थे जो कि आज काम आ रहे हैं। थैंक गॉड मेरे पास वो कड़े हैं जो गोल्ड की कीमत इतनी हो गई है तो उसको बेच के हमारा 2 महीने का थोड़ा-सा शांति रहेगी घर में। तो शुक्राना किया मैंने गुरुजी का कि इसमें भी भगवान की कृपा थी हमारे ऊपर कि हमने वो खरीदा। अगर वो नहीं खरीदे होते तो फिर आज हम क्या करते, कुछ और करते ना। तो इसलिए मैंने शुक्राना किया गुरुजी का उसके लिए भी और फिर मैंने वो सूट पहन लिया ठीक है और काफ़ी आंटी लोगों से बात-वात की तो मुझे ना अंदर से फीलिंग आ रही थी कि अच्छा-सा नहीं लग रहा है, क्या सस्ता-सा पहन के जा रही हूँ मैं। मतलब सस्ता-सा पहना हुआ है और मतलब मन मरा हुआ था कि समझ नहीं आ रहा था यार पैसे नहीं है तो क्यों फालतू खर्चा करूँ मैं, महँगा-महँगा क्यों खरीदूँ? और फिर संगत जी ये मैं गई थी सैटरडे था मुझे डेट अच्छे से याद नहीं आ रही लेकिन वुमेन्स डे जो मदर्स डे था मदर्स डे से 1 दिन पहले था। सो मदर्स डे पे मुझे नहीं पता था मेरी बेटी ने इतनी सारी तैयारियाँ करके रखी थी मतलब मुझे पता था वो कार्ड्स वगैरह तो बहुत बनाती रहती है और अपने पापा के साथ मिलके कि ये करेंगे, वो लगी हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है कार्ड-वार्ड बना रही है और कुछ चॉकलेट केक वगैरह कुछ ऑर्डर करेगी तो चीज़ केक उसने छोटा-सा ऑर्डर किया। लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि उसने मेरे लिए एक सुंदर-सा सूट खरीदा है पापा के साथ मिलके। मेरे हस्बैंड की चॉइस बहुत अच्छी है। उन्हें भी पता था कि ये ना इसको ना सूट खरीदने हैं लेकिन ये नहीं खरीद पा रही है और कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं बोलूँ कि खरीद दो और वो हमेशा से पहले से ही मेरे को खरीद देते हैं, ऐसा मेरे साथ हमेशा रहा है। तो तो मतलब उनको उनका मन करता है तो वो खरीद के दे देते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, ये पहन ले। तो लेकिन अब इस समय ऑफ कोर्स उनका भी हाथ तंग है, मेरा भी सबका प्रॉब्लम चल रहा है तो हम ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं। इतना प्यारा सूट मेरी डॉटर ने मुझे मतलब सबको देखा मैंने कहा मम्मा आपने ये देखा, वो देखा, सब कर लिया। कह रही अब एक और सरप्राइज़ है। तो मैं इतनी खुश हुई, इतना सुंदर सूट है वो, इतना सुंदर है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि गुरूपा और मतलब मैं उस दिन सत्संग में बैठी हुई मैं बोल रही गुरूपा कैसी स्थिति आ गई है कि मैं अच्छे से कपड़ा भी नहीं खरीद पा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मतलब मैं रो भी रही थी थोड़ा आँखों में मेरे मतलब मुझे ऐसा मैं शिकायत कर रही थी ऑफ कोर्स गुरुजी से कि क्या हालत हो गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये दौर आ रहा है लाइफ में ऑफ कोर्स आप परीक्षा ले रहे हैं और बिल्कुल हम इस परीक्षा में हम बिल्कुल से खरे उतरना चाहूँगी मैं तो लेकिन गुरुबा हमारे पिताजी हैं तो इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं मतलब बोलूँ कि ऐसा सिचुएशन कैसे आ रही है? मतलब मेरा मन इतना खराब क्यों लग रहा है? नहीं तो हमेशा से मैं कॉन्फिडेंस में भरी रहती हूँ हमेशा ना मतलब कॉन्फिडेंस इसलिए अच्छा रहता है कि मतलब अच्छे से पहनोगे, चलोगे, रहोगे तो मतलब एक अलग तरह का ना एटीट्यूड जो हम कैरी करते हैं, वो उस दिन मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन जब मदर्स डे वाले दिन मेरी डॉटर ने वो सूट दिया और मतलब उस दिन तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा ये भी है मेरे लिए, वॉव! इतना और संगत जी एक बात और है, मुझे हमेशा से ना मतलब मैं ऐसी रही हूँ थोड़ा सोशल मीडिया में मैं बहुत रहती हूँ। हर चीज़ को दिखाना, तो उस दिन मेरे को ये था कि नहीं कहीं न कहीं मुझे ये डर भी लगता है कि नज़र लग रही है शायद मेरे घर को ना, तो मैं थोड़ा बचने लग गई हूँ, पता नहीं क्यों? तो मेरी डॉटर उस दिन
कि मम्मा ये वाला पहनो। फिर वो सूट का साइज थोड़ा कम था, स्मॉल साइज था, मुझे थोड़ा मीडियम में कंफर्टेबल लग रहा था। फिर उन्होंने रिप्लेस किया, उसे रिटर्न किया, मतलब वो तुरंत आ जा रहा था, ऐसा था कुछ, अमेज़न नाउ पे था। तो फिर उन्होंने दूसरा खरीदा, तो मैंने कहा अच्छा है, चलो मैं बाद में पहनूँगी अब। नहीं मम्मा आप पहनो इसे, मेरी डॉटर ने मेरे को बहुत फ़ोर्स किया कि आप पहनो इसको और आप फ़ोटो खींचो ना, फिर सबको लगेगा कि मतलब मैंने आपको दिया है, गिफ्ट किया है। तो मैं समझ गई, मैंने कहा अच्छा, अब मैं समझ गई तुम चाहती क्या हो। तो फिर मैंने फ़ोटो मतलब अच्छे से पहना उसे, हम दोनों ने अपनी फ़ोटो क्लिक्स करी, हमने स्टेटस पे लगाई। और अब आज मुझे वो रियलाइज़ हुआ है कि वो गुरुपा ने जो सत्संग में मैं इतनी उदास थी, मैं परेशान थी, वो गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया वो सूट। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का, मेरे साथ रहने का, मुझे समझने का और मेरे को प्यार करने का, मेरी केयर करने का बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। बस यही सब पलों की वजह से ना मैंने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है कि मैं जानती हूँ कि वो मेरा ख्याल रखेंगे। और ऐसे ही मैं बालकनी में निकली तो एक बटरफ्लाई उड़ के जा रही थी, तो मुझे मतलब वो हल्की सी दिखी, तो मैंने ऐसे ही बोला गुरुपा से, ऐसे ही कि आजकल तो आप दिखते भी नहीं हो, मतलब कि मेरी किस्मत कहाँ है कि मुझे ऐसा मतलब कि बटरफ्लाई दिखे। तो ऐसे मैं बालकनी में खड़ी हुई, तो ऊपर उस समय बोलते ही संगत जी तुरंत 2 फेदर्स, इतने सुंदर फेदर्स, छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे से ऐसे उड़ते हुए एकदम से नीचे आए। फिर मैं ऊपर देख रही कि कोई कबूतर है क्या? कोई कबूतर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसे वो फेदर सीधे आके मेरी बालकनी में गिरे। तो मुझे लगा कि देखो बस बोलने की देर होती है और गुरुपा सुनते हैं, कि उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि हाँ, मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। और वो हमेशा ही मुझे एहसास दिलाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये जो एनर्जी है, ये जो विश्वास है, ये हमें जीने की शक्ति देता है। और इसी तरह से गुरुपा ज़िंदगी को झेलने की, ज़िंदगी को सहने की, ज़िंदगी को आगे ले जाने की हिम्मत देते रहे हमें, सब संगत को देते रहे। क्योंकि ये जो एक जो उम्मीद होती है ना, उससे इंसान को जीने की बहुत पावर मिलती है, उम्मीद से। क्योंकि कष्ट तो हमेशा आएँगे ही, ऐसा नहीं कि गुरुपा के बच्चे हैं हम तो हमारे पास कष्ट नहीं आएँगे। हाँ, कष्ट आएँगे, लेकिन उसको झेलने के लिए जो पावर गुरुपा देते हैं, जो शक्ति देते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है। सो संगत जी, यही मेरा सत्संग था। और मेरे घर में काफ़ी शांति है, ऑफ़ कोर्स लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, और मेरे हस्बैंड, लेकिन अभी हमारा अंदर मन में खटपट तो रहता है, तो वैसे मन में याद आ जाते हैं पुरानी बातें, बहुत सारी बातें हुई हैं। तो लेकिन ये जो मेरे घर में शांति भी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। और जो अंकल जी इस सत्संग को शेयर करेंगे, उस उनका बहुत-बहुत शुक्राना है, गुरुपा उनको ब्लेस करें। जो संगत जी मेरे सत्संग को सुनेंगे, उनको ब्लेस करें। बहुत-बहुत शुक्राना है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग माय सत्संग। थैंक यू गुरुपा, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना, जो देकर ले लिया है उसका भी शुक्राना है, और जो देंगे उसका भी शुक्राना है। मेरी मम्मी जी की तरफ से शुक्राना है, मेरी फैमिली की तरफ से शुक्राना है, पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना है, सबकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस जो स्थिति है, बस जीने लायक बनाए रखना गुरुपा। और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, और जो हमने डोर आपके हाथ में दी हुई है, बस उसको संभाल के रखना है। अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग। थैंक यू संगत जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी की जय, गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, आई होप आप सब गुरु जी महाराज के अपार 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 ब्लेसिंग से बहुत अच्छे होंगे। और गुरु जी महाराज, आप कैसे हैं गुरु जी? संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के हुक्म से फिर एक शुक्राना लेकर आई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा सहाय। मेरे पास गुरु जी महाराज का हुक्म आया है कि अपनी जर्नी शुरू से बताऊं, लेकिन शुरू तो मुझे पता ही नहीं गुरु जी महाराज, क्योंकि ये तो आया था हुक्म कि शुरू से बता, लेकिन गुरु जी महाराज ने मेरे को उसके साथ ये भी बताया, तेरा मेरा जन्मों जन्मों का नाता है। तो गुरु जी महाराज जानते हैं कब से मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ।
पर मेरे को ये याद है कि मैं 2014 में शायद मैं गुरुजी महाराज के दरबार गई थी, बड़े मंदिर। और हाँ, शुरू में शायद काफ़ी गलतियाँ भी हुई हैं, गुरुजी महाराज माफ़ करें, लेकिन वो मेरी नहीं थी। एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ वॉज कॉमेंटिंग एंड देयर वॉज नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन मैं बहुत ही ध्यान से हर चीज़ देख रही थी। और सब लोग हमें यही बोल रहे थे कि और हम लोग छतरपुर में थे और हम लोग खुद गुरुजी महाराज के मंदिर गए, बट पता नहीं कैसे गए। एंड एवरीवन वाज सेइंग गुरुजी महाराज ने बुलाया है, गुरुजी महाराज का बुलावा है, आप खुद नहीं आए हैं, गुरुजी महाराज ने बुलाया है। मैं, माय डैडी, माय सिस्टर, माय ब्रदर इन लॉ और मेरा नेफ्यू, हम सब गए थे गुरुजी महाराज के दरबार। और गुरुजी महाराज ने आज मेरे को ये भी बताया कि तुझे तो मैंने पहले देखते ही अपने से जोड़ लिया था। और बहुत ही प्यारा मैसेज था, वर्ड टू वर्ड तो मुझे गुरुजी याद नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन तू तो मेरा हीरा है, समथिंग, बड़े प्यारे वर्ड्स थे। मतलब स्माइल ही आ गई थी गुरुजी महाराज वो पढ़ के। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, मैं बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन दिल्ली एंड आई हैव बीन वर्किंग विद बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स। एंड तो मैं दिल्ली में थी, लेकिन और मेरे को गुरुजी महाराज का ब्लेसिंग्स ऑलवेज, जय गुरुजी, और ये हमेशा दिखता था दिमाग में। कोई ऐसा नेगेटिव कोई थॉट नहीं, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, बट हाँ बहुत दिखता था। और मैं देखती थी, अच्छा ये गुरुजी की गाड़ी है, ये मतलब दिखता था, नोटिसेबल। और मैंने कभी देख के ये नहीं बोला कि पता नहीं, मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। गुरुजी महाराज बाकी जानते हैं, कोई भी भूल चूक हो तो गुरुजी महाराज माफ़ करें। लेकिन हाँ, आज पता चलता है गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स कब से दे रहे थे, जो कि शायद हमें पता ही नहीं थी। फिर संगत जी, मैं आई गॉट मैरिड, आई केम टू US एंड फिर मेरे को थोड़ा सा रफ टाइम चल रहा था लाइफ में। और थोड़ा सा क्या पता ही नहीं चला कब हंसती खेलती मुस्कुराती स्माइल का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया। और लगता था कि ठीक है, पता नहीं क्या चल रहा है, एंड इट्स ओके, व्हाटएवर हैज़ बीन हैपनिंग। और चल रही थी जैसे लाइफ, दैट ओके, इट्स गोइंग ऑन। फिर कोई खास एक्साइटमेंट और वो सब, क्योंकि मैं आई हैव ऑलवेज बीन हैप्पी गो लकी, तो वो ऐसा सडन था। पर मैं जैसे सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो गई हो, चल रहा है ओके, जैसे तैसे रह रही हूँ, जबकि मैं हमेशा से बंधन के रहने वालों में से ही हूँ। और अभी भी गुरुजी महाराज बोल देते हैं कभी कभी मैं अच्छे से नहीं रहती, तो फिर गुरुजी महाराज ने। और संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें कोई बता रहा था, गुरुजी महाराज ने तो मेरे को पता नहीं कैसे प्रेजेंस बिना एक्नॉलेज कर रखी थी कि मैं यहाँ पे थी, मैं US में, पर मैं बटरफ्लाई, एक बर्ड स्टिक्स होती थी, मैंने अपनी तुलसा महारानी पे बर्ड और बर्ड स्टिक्स, एक वो बटरफ्लाई स्टिक वो लेकर आ रखी थी। काफ़ी कुछ था जो गुरुजी महाराज ने मेरे को अपनी सानिध्य में रख रखा था, जिसका मैं अनअवेयर थी। फिर मेरी एक फ्रेंड का शुक्राना, जिसने बोला, अनु तू जानती है गुरुजी महाराज, वो शुक्राना गुरुजी को? मैंने कहा हाँ, मैं जानती तो हूँ।
कहती तू उनसे कुछ बात करके सोना, देख वो तेरे को जवाब देंगे। तो ये था शायद पता नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी गुरुजी महाराज की थी कॉलिंग, और तब के जुड़े तो सिर्फ गुरुजी है। और अगर गुरुजी मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप माफ़ करना। और आप जानते हो दिस इज़ हाउ द ब्यूटीफुल जर्नी विद गुरुजी महाराज हैज स्टार्टेड। एंड आई डोंट नो अगर मैं इफ आई फॉरगॉट समथिंग, गुरुजी महाराज आप माफ़ करना। लेकिन जो मुझे याद था, और उसके बाद तो गुरुजी महाराज ने ऐसे फूलों की तरह उठाया, इतने नेगेटिव, इतने सत्संग। और हाँ, मैं तब बताऊँ, मेरे को खुद गुरुजी महाराज के पहले मैसेजेस आ रहे थे जब मेरी फ्रेंड ने बोला आई एम सॉरी, याद दिला दिया गुरुजी ने। तो उससे पहले मैसेजेस आ रहे थे खुद, पर मैंने कभी रिलेट नहीं करा, क्योंकि शायद वो एक माइंड में नमनेस और एक सैडनेस बस सी गई थी। किसी चीज़ को सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई थी। और ये इमीडिएटली हैपेंड आफ्टर माई मैरिज। और आई डोंट नो व्हाट नेगेटिविटी, व्हाट ब्लैक मैजिक, आई डोंट नो एनीथिंग। गुरुजी महाराज जानते हैं सब, क्योंकि पहले आते ही यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो हो गई थी। जैसे यू आर गुड फॉर नथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग, even though you are educated enough, you was working on a good position। और गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छी मैंने जब काम करा, मेरे को महाराज की मेहर से बहुत अच्छी रिस्पेक्टेड ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। तो गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना। और मैं फिर उससे बोला हाँ मेरे पास मैसेजेस तो आते हैं। तब मेरी फ्रेंड ने बोला तो उनसे बात करके सोना। तो गुरुजी महाराज शायद मेरे को बोल रहे थे कि इतनी बेवकूफ़ है तू, मैं तेरे को बार बार मैसेजेस भी भेज रहा हूँ। लेकिन संगत जी, आई सीरियसली डोंट रिमेंबर वर दोज मैसेजेस वर रिलेटेड टू द सिचुएशन आई वॉज गोइंग थ्रू। I don't remember. I don't want to remember the bad phase of my life even, but that was super rough patch. मैं तभी बोलती हूँ मेरे महाराज ने मेरे को फर्स्ट से अर्श तक पहुँचाया है, जो कि महाराज मेरे को हमेशा बोलते भी हैं कि तू पीछे देखेगी ना, तेरे को अपना तो सारा दुख दर्द भूल जाएगी। एंड आई एम स्टिल ऑन अ जर्नी। तो गुरुजी महाराज कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारा फ़र्क है, और बहुत सारे इस ड्यूरेशन में उन्होंने चेहरे दिखाए, जो कि मेरे को कभी कभी लगता है, अगर ये मेरा बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियंस रहते हैं कि अगर इन लॉज को पसंद नहीं होता है तो दे शुड नॉट स्पॉइल, दे हैव नो राइट टू स्पॉइल एनीवन्स लाइफ। तो वो भी गुरुजी महाराज खुद देखें। इसलिए मैं तो सोच रही हूँ दूर रहे, सुखी रहे, जन्नत में रहे, पर दूर रहे, कभी भी ना देखे। इतना इंसान जब ट्रॉमेटिक सिचुएशन से जाता है तो शायद इस लेवल पे पहुंच जाता है। गलत कभी करा नहीं, आगे भी नहीं करना चाहती हूँ। गुरुजी ऐसी ही बुद्धि बख्शें, क्योंकि बहुत अच्छी संस्कारों वाली माँ ने जन्म दिया और उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले मैं हमेशा बोलती थी मम्मी आप क्या बोल देते हो, इग्नोर और ये करो वो करो, बहुत सारी बातें हैं, अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी। लेकिन वो भी गुरुजी महाराज की मेहर थी कि इतनी अच्छी मम्मा है, इतने अच्छे पेरेंट्स हैं और अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई, जो कि काफ़ी बार नॉर्मल लोगों के बीच में रहते हैं तो वो ऐसा बिहेव करते हैं। क्या यार सीरियसली, किसी जैसे सफाई या फिर कुछ बोलना या फिर रहना चाहना के उसमें भी, तो वो बोलते हैं क्या यार सीरियसली। बट ये महाराज जानते हैं, और मेरी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तो उनका अनंतम शुक्राना। बिकॉज आई एम फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, तो डैडी हमेशा ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोल, लेकिन वो हमेशा बाहर रहे हैं, बॉर्डर्स पे रहे हैं, तो इतना
ठीक है जो भी है, लेकिन गुरुजी महाराज की बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं, अपार ब्लेसिंग्स हैं। पता नहीं किस ब्लैक मैजिक से अभी तक निकाल रहे हैं गुरुजी, और बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ चल रही है। गुरुजी महाराज आपकी मेहर है, आपकी कृपा है, बुरे लोगों से दूर रखिए। कोई बुरा नहीं होता, सिर्फ कर्म बुरे होते हैं। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन गुरुजी उन सब से दूर रखिए, बस यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है। बाकी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत मन में शांति ला रहे हैं। हस्बैंड के बिहेवियर में जो ड्रास्टिकली चेंज हो गया था, जो कि लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, कि इज ही द सेम पर्सन आई गॉट मैरिड टू। और मैं अभी भी बोल देती हूँ कभी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने अब बहुत अच्छा माहौल बख्श रहे हैं कि यार सच दिखाना चाहिए इंसान को शादी से पहले। क्योंकि मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं ऐसी हूँ, मैं आई एम सो गुड, बट आई एम एक्चुअली गुड एंड आई वाज शोइंग द ट्रुथ। और मैं यही बोलती थी कि सच दिखाना चाहिए, सच दिखाना चाहिए, बट पता नहीं ये क्या है, वशीकरण है, ब्लैक मैजिक है, ना ही समझ है गुरुजी, ना समझना चाहती हूँ ये सब चीज़ों को। हाँ, लेकिन देखकर एक्सपीरियंस करके पता चल रहा है कि दीज थिंग्स एग्जिस्ट। और तो मैं कभी कभी अपनी सिस्टर से बात करती थी, वो मेरे को वहमी बोलने लग गई है, तो मैं तो किसी से भी नहीं बात करना चाहती। और गुरुजी बोलते नहीं, तो तेरे को ज़रूरत क्या है, मुझसे बात कर। तो गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। मुझे पता है जो इंसान सफ़र करता है बेचारा उसको पता होता है, लेकिन गुरुजी महाराज अपने प्यारे मासूम सच्चे दिल वाले इंसानों को बचा लेते हैं, ये भी मुझे पता है। क्योंकि गुरुजी महाराज मेरे को बोलते हैं तू बहुत पवित्र आत्मा और सच्चे दिल वाली है, इसलिए सबसे पहले मैंने तेरे को कनेक्ट करा है। तो वो सब तो गुरुजी आप जाने, आपने मेरी इतनी तारीफ़ करी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप जाने और आप ऐसे ही रखना गुरुजी, सद्बुद्धि देना, सद्मार्ग पे चलवाना गुरुजी, कभी किसी का गलत ना हो गलती से भी। और जो भी जाने अनजाने गलतियाँ हो गुरुजी इस जन्म में, पहले जन्म में, तो माफ़ करना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। ऐसे ही बुद्धि बख्शेगा कि अच्छे कामों और इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्ति मिले। संगत जी, सोनू भैया, गुरुजी महाराज, मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। हम सब संगत पे ऐसे ही मेहर बनाइएगा। सोनू भैया, उनके फैमिली पे अपार 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 ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी, अपार अपार ब्लेसिंग दीजिएगा। थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अनवांटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6660। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी सोनू भैया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं मोनिका ग्रीन पार्क से, साउथ दिल्ली से। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मेरे इन-लॉज़ के साथ कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं कोर्ट में। संगत जी, मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, अपने ससुराल में ही रहती हूँ। पर जो मेरे ससुराल वाले हैं वो नीचे फ्लोर पे रहते हैं, मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ अपने बेटे के साथ। संगत जी, मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझ पर सीनियर सिटीजन का केस डाला था, जो कि डीएम ऑफिस साकेत में था।
संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से मैं वो केस जीत गई हूँ। आज कोर्ट का फैसला आया है, वहाँ से ऑर्डर्स निकल कर आए हैं वहाँ से कि ये इस केस को डिसमिस किया जाता है, क्योंकि मेरा पूरा राइट है इस घर पे रहने का। ये मेरा मैट्रिमोनियल होम है। मेरी मदर इन लॉ ने ये सोच के डाला था कि इसको किसी तरह से घर से निकाला जाए। उन्होंने ये अपील की थी वहाँ उस कोर्ट में कि इसको किसी तरह से घर से निकाला जाए। बट गुरुजी ने मेरा साथ दिया संगत जी, बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। हर चीज़ में, हर जगह मेरे साथ खड़े रहे गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी की कृपा से वो केस जीत गई हूँ। वो अलग बात है, अभी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। ये डीएम का ऑर्डर होता है, वो कोर्ट से थोड़ा अलग होता है। कोर्ट मैटर्स, कोर्ट का जो केस है वो अलग है। ये सीनियर सिटीजन का केस था, जो कि आज गुरुजी ने जिसमें मेरी जीत दिलवाई है। इसलिए गुरुजी का आज शुक्राना तो बनता ही है। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे घर दिलवाने का शुक्राना, मुझे मेरी जगह रहने का शुक्राना, पल पल मेरे साथ रहने का शुक्राना। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत दिन से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज गुरुजी ने वो मौका दे दिया शुक्राने का। लाख लाख शुक्राना गुरुजी आपका। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं नेहा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आज है 14 मई। आज मैं सुबह गुरुजी, आज मेरे ऑफिस में एक बहुत बड़ा तमाशा होना था। किसी ने बहुत गलत बोला था और मैंने गुरुजी को सिर्फ इतना बोला, आप बोलते हो ना कि तुझे किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं सुबह से शुरू हुई थी, गुरुजी आप हो ना मेरे साथ, तो आपको आज मेरा साथ देना और आंसर भी देना है और मैं कुछ नहीं ज़्यादा बोलूँगी। और आप मानोगे नहीं, ब्रेक में जब कुछ हुआ, किसी ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ करी थी ऑफ़िस में। कोई स्टाफ था जिसको निकाल दिया था और फालतू में मेरा नाम लिया था, किसी लड़की ने गलत चीज़ बोला था। मतलब ऐसा माहौल बना कि हमारा जीएम और हमारे एमडी का बेटा वहाँ थे और मैंने ऐसा बोला उन लड़कियों के लिए, किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। और एंड में जो लड़की बहुत बॉसी लुक दिखाती थी, मतलब उसका प्रोफाइल मुझसे एक प्रोफाइल छोटा है, उसको मैंने ऐसी वॉट लगाई कि मैं बता नहीं सकती हूँ और सब कुछ मेरे हक में हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जिसने ये सारा खेल रचा था उसके तो मतलब ऐसी हालत होगी। तो मैंने बस एक ही चीज़ बोला, अगर ये सही है ना तो जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ये भी बोलती ना। तो वहाँ पर एक लड़के ने मुझे बोला, मैम आप गुरुजी को बहुत मानते हो ना, गुरुजी क्या बोलते हैं? मैंने बोला गुरुजी बोलते लेट गो करो, तो बोलते बस। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी। मैं सुबह से बोल रही थी, गुरुजी आज आपको बोलना है और आज आपको मेरी लाश भी बचानी है क्योंकि बहुत गलत बोलते हैं ये लोग और ये लोग दूसरे लोगों को गलत बोलते हैं और सब मेरे हक में हुआ। मतलब जो मेरा प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली मुझे ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए थे बट मैंने किए। तो उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना बोलूँगी। और मुझे गुरुजी के फिर से मैसेज आना शुरू हो गए हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाकर, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जाया कर सब जगह। शुक्राना गुरुजी। और आज एक बहुत अजीब सा मैसेज आया, मैं स्क्रॉल कर रही थी कुछ और एक गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज, परफ्यूम लगा के काम पे जाया कर। अब ये मुझे नहीं पता
ऐसा करने से क्या होगा, वो तो हम लोग सब यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। बट आज गुरुजी ने ये चीज़ बोली तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होगा या किसी संगत के लिए होगा, मुझे नहीं पता। तो मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ वो कम है। हम जो गुरुजी से माँगते हैं वो हमें मिलता है, और अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है ना, उसको करने दीजिए, क्योंकि जवाब हम नहीं, जवाब हमारे गुरुजी देते हैं। और होता है, कुछ लोग मेरे अपार्टमेंट्स में मेरे साथ बहुत अच्छा बन रहे थे, मतलब यहाँ की बातें वहाँ करना, वहाँ की यहाँ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और गुरुजी ने उनके चेहरे भी दिखाए। और मुझे बार-बार ये मैसेजेस तो मुझे 6-7 मंथ से आ रहे हैं, जिनको मुझे तेरी लाइफ से दूर करना था, मैंने कर दिया, और जिनको मैं दूर करके तेरी लाइफ में भेज रहा हूँ, वो तेरी असली दोस्त, असली रिश्तेदार, असली लोग हैं वो, जो तेरी खुशी में तेरे साथ हैं, जो तेरे गम में तेरे साथ हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनको दूर करिए, और मैं अपने घर पे बहुत खुश हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जैसे आपने मुझे सब्र सिखाया है, वैसे ही सब कुछ बहुत अच्छे करना गुरुजी। तो मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच नेहा आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं मिनी नारंग आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज गुरुवार है, गुरु पाक का दिन, और आज 14 अप्रैल है, उसमें भी गुरु पाक की ब्लेस्ड डेट बनती है। तो मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको हर सत्संग में बताया है कि गुरु पाक ही कहते हैं कि कुछ कुछ कष्टों को तो मैं तेरे पास पहुंचने भी नहीं देता। तुझे नहीं पता कि कितनी बार तेरे पे मारण क्रिया करी है, मैंने हर बार काटा है। और आज के एक सत्संग में मुझे गुरुपा ने सुनाया भी था कि 11 बार मेरे पे मारण क्रिया हुई थी। लेकिन जैसे गुरुपा ही कहते हैं कि करने वालों को अब ये नहीं है सास की कि तेरे साथ कौन खड़ा है, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। उन्हों मैं बख्शांगा नहीं, लेकिन उनके कर्म है, मैं उन्हें देख रहे हैं, बहुत जल्दी उन्हें उनके करने की सजा मिलेगी। तो गुरुपा आप जानो, आपको सब पता है, मैंने तो सब कुछ आपको सौंप दिया है। जो करना है, जैसे करना है, सब आपके हाथ में है। पूरा परिवार आपके हाथ में है, चाहे मायके हो चाहे ससुराल हो, सब कुछ आपके हाथ में है। इतनी सी भी चीज मैं कोई करती हूँ तो मैं अपने गुरुपा से पूछती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने मुझे हमेशा यही बोला है कि तूने मुझे चुन लिया है तो तू वेग। तो गुरुपा मेरे को ऐसा मतलब दाद बख्श दिया है कि मेरे मन में, मेरे हर चीज में गुरुपा है। मैं कुछ भी करती हूँ तो सबसे पहले गुरुपा का ही नाम निकलता है। तो शुक्राना मेरे दाते, ये मेहर, ये कृपा ही चाहिए, बस आपके नाम की दाद चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, आपका सिमरन चाहिए, और आपकी लगन जो मुझे लगी हुई है वही लगन हमेशा मेरी बरकरार रखना। बहुत लोग मेरे को टोकते हैं गुरुपा, बहुत लोग मेरे को मेरी भक्ति के लिए बोलते हैं, लेकिन एक आपका ही सहारा है जिसके थ्रू मैं आज अपनी भक्ति को सफल कर पाई हूँ। कि मुझे कोई परवाह नहीं रहती कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, मुझे तो सिर्फ अपने गुरु से मतलब है। और मैं गुरुपा से हमेशा यही बोलती, गुरुपा आप ही देख लेना सब कुछ, मैंने आपको सौंप दी। तो मेरे गुरुपा मुझे बिल्कुल फूलों की तरह रखते हैं, जैसे एक छतरी उन्होंने मेरे ऊपर जैसे रख दी है कि कोई भी बुरी भला, कोई भी नेगेटिव सोच मेरे पे कोई असर ही नहीं डालती है। ना मुझे बुरा लगता है, ना मुझे कोई फर्क पड़ता है।
तो संगत जी क्या होता है आज भी, जैसे मैंने आपको बैक टू बैक अपने सत्संगों में बताया है कि कोई बहुत ही बुरी तरह मेरे परिवार के पीछे पड़ गया, और गुरुपा स्पष्ट बताते भी हैं, और बैक टू बैक होली से लेकर अब तक मेरे पे इतने वार हुए कि चाहने वालों ने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जब गुरुपा मेरी ढाल बन के खड़े हैं तो उन्होंने मुझे इतना से भी खरोच नहीं आने दी, इतने इतने बड़े बड़े कष्टों से मुझे निकाला है। तो आज भी क्या होता है, जब मैं स्कूल भेजने के लिए बच्चों के लिए गेट अनलॉक करती हूँ संगत जी, फिर आज मेरे घर के बाहर एक पिजन मरा हुआ था, और आज जिस तरीके का पिजन मरा हुआ था, मतलब वो 4 मतलब पार्ट्स में डिवाइड था, मतलब उसके जो पीसेस थे वो थोड़े जगह पे पड़े थे। मेरा देख के मन बड़ा खराब हुआ, लेकिन अब गुरुपा ने मुझे शक्ति दे दी है हर चीज की, तो मैंने उनसे शुक्राना करा और मंत्र जाप करा। फिर मैंने बाहर जो झाड़ू लगाते मेरे भैया, मैंने अपने अंकल को बोला कि प्लीज उन्हें बुला लाओ, पहले इसको उठवा दो। फिर मैंने उनसे उठवाया, तो मेरे अंकल भी एक बार को शौक हो गए, ये हो क्या रहा है, इतने कबूतर मर रहे हैं। तो ये तो मैं समझती हूँ ना, अभी वो इतना गुरुपा से कनेक्ट नहीं है, लेकिन वो भी इस चीज को समझते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो इतने कबूतर हमारे घर के बाहर मरते हैं। लेकिन मुझे पता है गुरुपा ने फिर मेरे पे जो मारण क्रिया किसी ने करी थी वो काटी है। तो शुक्राना, क्योंकि परसों मेरे मंडे को मेरा ब्रेसलेट स्वरूप खंडित हुआ, मेरे बेटे का ब्रेसलेट स्वरूप खंडित हुआ, रात को मेरी बेटी के ऊपर गर्म पानी गिरने से बच गया था, और अभी लास्ट मंडे भी इतना बुरा एक्सीडेंट होने से गुरुपा ने बचाया है। तो वो तो मुझे दिख ही रहा है गुरुपा, क्योंकि प्रैक्टिकल गुरु है, वो हमेशा अपनी बेटी पे हाथ रखे हुए हैं। तो शुक्राना आपको सौंपा हुआ है, आप ही जानो, और आप देख ही रहे हो, आपकी देख रेख में मैं हुई, मेरे दाते हैं, मुझे तो बस मंत्र और सिमरन की दात ही बख्शना मेरे गुरुपा। और दूसरा गुरुपा ये है कि जैसे आपको मैंने ही बोला है कि आपको सौंप दिया है पूरा परिवार, सुख दुख अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ आपको सौंप दिया है। तो जैसे गुरुपा आप तो जानी जहान हो, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तुच्छ प्राणी हूँ। आपको ही पता है, आपके ही बच्चे हैं सब, तो जैसे जिन्होंने मुझे जन्म दिया गुरुपा इस संसार में लाए, उस जन्म में पा के मैंने आपको पाया है, तो आज वो बहुत कष्ट में है, 2.5 साल से बहुत कष्ट में है। आपको तो सब पता है, एक चीज पता है, तो गुरुपा मैं यही बोलूंगी, जो भी उनके लिए ठीक है मेरे गुरुपा। उनकी जिंदगी में अगर इतने कष्ट लिखे हैं, इतनी पीड़ा में वो हैं, जैसे आपको पता ही है, मैं क्या ही बोलूं, जो भी उनके कार्मिक अकाउंट है, जो भी कुछ है सब आपको पता है, लेकिन आप देखो किस तरीके से उन्हें हीलिंग मिलेगी गुरुपा। आप अपने उन्हें चढ़नी ले लो, लेकिन उन्हें अब शांति दे दो, बहुत पीड़ा में, इतने मल्टीपल इश्यूज उनके साथ हैं कि बस जब मैं सुनती हूँ ना, तो मेरे को यही लगता है कि कितनी पीड़ा में वो है, कितने कष्ट में वो है, बोल वो सकते नहीं, अपने दिल का हाल वो बता सकते नहीं है, और 2.5 साल से बेड पे ही हैं। तो गुरुपा आपने ये आज तक बचाया है, आप ही यहाँ तक लाए हो, लेकिन आगे उनकी जिंदगी अगर इसी तरीके की है, ऐसे ही कष्टों भरी है, ऐसे ही पीड़ा वाली है, तो आप उन्हें अपने चरणों में ले लो, मैं अपनी यही बोलूंगी। बाकी आपको सब पता है, आप जानी जहान हो, सबका भला बुरा आप जानते हो, लेकिन उनको हीलिंग दो, जैसे मिलेगी आप देखो। मुझे तो बस यही कहना है आपसे कि आपके हाथ में है, आप संभालो, आप देख रेख करो, शक्ति दो, और उन्हें कष्टों से मतलब जैसे बचाओ उन्हें, मतलब शक्ति दो, वो उन कष्टों को झेल पाए, और अब उनके अंग संग ही रहना हॉस्पिटल में, उनका डॉक्टर बन के इलाज आप ही करोगे, उन पे ममता वाला हाथ रखोगे। मैं यही बोलूंगी मेरे गुरुपा, हमेशा साथ दिया है, और आपके अलावा मुझे किसी पे कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ एक आप हो मेरी जिंदगी में जिस पे मैं अटूट विश्वास करती हूँ। और आपने ही मुझे ये चीज सिखाई है कि तूने मुझे चुन लिया है, तो अपनी हर छोटी से छोटी बात मुझसे ही करा कर, तुझे किसी और से करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बैठा हाँ मैं सब देख लूंगा। तो मैंने तो सब आप पे ही छोड़ा है मेरे दाते हैं, मेरी कोई भी छोटी से छोटी खुशी सुख दुख सब कुछ मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप मुझे टेलीपैथी करके क्षण संभालते भी हो।
तो गुरुपा यही बोलूँगी, आप देखो जो भी उनकी लाइफ में कष्ट चल रहे हैं, जो भी उनके कार्मिक अकाउंट हैं, अब उन्हें उनसे मुक्ति दिलाओ गुरुपा, मुक्ति दिलाओ। आज जो भी उन पे संकट आया हुआ है, आपको पता है वो क्या है, तो उन्हें संभालो, उनको हीलिंग दो, जिस तरीके से हीलिंग मिलेगी उस तरीके से दो। इस बेटी की आपसे सिर्फ यही अरदास है, मुझे कुछ नहीं मांगना, आपने मुझे बिन बोले सब कुछ दे दिया मेरे गुरुपा, लेकिन मैं सिर्फ एक अरदास कर रही हूँ। ये अंत में यही बोलूंगी, इसमें भी जो आपकी रजा है वो करना, लेकिन बस जो भी है उन्हें शांति दो गुरुपा, उन्हें शांति दो, उन्हें हीलिंग दो। बहुत पीड़ा में है गुरुपा, आप ही उनके अंग संग रह के उनको संभालो और पूरे परिवार को शक्ति दो। कोई भूल चूक हुई है मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ करना मेरे दाते। बस आपके ही सहारे हूँ मैं, और आपके सहारे ही रहना चाहती हूँ। आप मिल गए, सब मिल गए, मुझे अब जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए मेरे दाते। बस ये बोलूंगी, ओ नंदी पैगाम तू ले जा मेरा, भोले शंकर के चरणों में। महादेव की दीवानी हूँ मैं, दुनिया से बेगानी हूँ मैं, इतना तुझको चाहूं आकर के देख नैनों में। तो नंदी अंकल बस गुरुपा के पास मेरी ये अरदास ले जाओ कि जो भी है वो ठीक करे और उन्हें शांति प्रदान करे। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना मेरे दातिया। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मिनी आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1828। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी की पावर मंत्र जप से शुरू करना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संगत जी, मुझे पता है कि ये सत्संग पाठ करने में मुझे बहुत भूल होगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा मैं कच्चा हूँ और इसीलिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। गुरुजी, सोनू अंकल एंड सत्संगत जी, प्लीज़ मुझे अपना समझकर माफ़ कर देना। And also for whatever you have done, Shukrana, Shukrana, Shukrana Guruji, you have done a lot of kalyans, lot of blessings I've got from you, for my children, for me, myself, for my family. Anantam, Anantam, Shukrana, Shukrana, Shukrana Guruji, Anantam, Anantam, Shukrana. And I'll be ever obliged to you, Guruji, I'll be ever obliged to you. शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना। Seriously, whatever Satsangat ji says is really true, that the way you do kalyan to each and every one of us, Shukrana is really a very small word to describe what you really do. Shukrana once again. We really don't have any other word to say as such. Shukrana, Shukrana, Shukrana once again to you, Guruji. Love you, love you, love you so, so much. Satsangat ji, I take immense pleasure and pride to air my Shukrana satsang with utmost care and love for you all. Sonu ji, thank you so much for sharing my satsang, and I'm sure Guruji will bless you immensely and your family immensely. And I do pray to Guruji to bless you and to gift you with good health and make your work done as good as possible. Shukrana, Shukrana, Shukrana Guruji, Shukrana, Shukrana, Shukrana. Satsangat ji, this is a bit very, very
personal Shukrana satsang, but I think I should share with you because Guruji is asking me to do so for a long time. And so, I don't know where to start off and where to end because the process is still going on, and our Guruji is doing so much for me and my family that it's really hats off to Guruji. Shukrana, 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 Anantam, Anantam Shukrana, Mere Dev, Mere Maharaj, Shukrana, Shukrana, Shukrana. Satsangaji, I've been made to hear to a lot of satsangs pertaining to this, black magic, Kala Jadoo, Tantra Kriya and whatnot, Nazar Lagana, Nazar Dosh, और क्या क्या नहीं. तो ऐसा हुआ कि एक दिन हम बहुत दिनों से हमें ये सब सुनना पड़ता है. गुरुजी हमें सुनाते हैं ये शुक्राना सत्संग of different sangatjis, about black magic and all. So Satsangaji, I must say that I stay in the heart of city, that is the city of Kolkata. Sorry, I forgot to mention that I am from Kolkata, the city of West Bengal. And this Kolkata city, it's always buzzling and a lot of people there, and everybody is busy with their office work and whatnot. And then it's a very posh city, posh area, like other cities of other updated cities of India. So, and we also stay in the heart of this Kolkata city, wherein people are busy with all practical job, practical work, practical words, practical doing, and all practical. No dwelling on anything like so-called black magic and all, where one cannot prove anything and all this stuff. And the thing is that I don't know much about this because I never thought that anything of such thing ever exist or can ever exist in a city life. I used to think that okay, if it's black magic is there, it must be there in towns or outskirts of cities. So when I used to hear to such black magic satsangs, I used to discuss with Guruji that Guruji, this is really troublesome, this is really bad, and how come this one can do to his own family members and to their own relatives, like all this I used to discuss, and then I myself used to tell Guruji that it must have been done in outskirts, in villages or somewhere like that. It can never happen in city. So I used to, I used to think in this way, but Guruji kept on every day, more or less, maximum time. Among all the other Shukrana satsang, one or two satsangs were definitely about black magic, Tantra Kriya और क्या सब है ना, वो सब पूजा ये सब. He used to make me listen. And then I used to discuss the same way, and I used to think myself, oh my God, like I used to tell to Guruji even this, that oh my God, in our country this happens still. Or maybe it's a superstitious thing, and maybe God knows what people does. And then I thought that when Guruji is saying about it, naturally he will never bluff, he will never say anything wrong. Our Guruji is Shiv Shakti, we all know that. So I did not crept up in my mind that this can really happen in city life. So this I used to hear, and then I used to think, I used to be really very sad of all the victims of black magic, and Kala Jadoo, all these things. And I used to feel very sad. And then the Sangatji used to say that, these black magics were created by their family members only. Like could be their uncles, or could be their, their husband, or could be their mother-in-law, father-in-law. Like all members who does all these awful, horrible things, they are done by their family members only, that two close members, even their husband or even their wives or
one does for the other. When they cannot do anything good for their family members, they try to tend to do bad. That's what I could hear from the satsang. I could understand from the satsang. Even all these black magic and kalak, jadoo, kriya, these comes out of jealousy. To make people feel low, to take revenge and all this stuff. Guruji used to make me hear. And I used to get very surprised. I used to think, oh my God, what is this? This is really horrible. And that to family members. Yes, other people outside the family can say, that's okay. But it should not be within the family members. And then this was going on for a long time, you see. Then all of a sudden, I found with proof that it is my husband only who does black magic on me. Kala, Kriya, all those stuff on me. Just imagine. How this happened, I don't know. Like Guruji said that he's doing all this, all these black magic and all for a long time. That too, see, for a long time he's going on doing, and Guruji is the one who is saving me one after the other, going on saving me from when, I don't know. Like Satsangaji, I must say that I'm, attached to, like rather Guruji attached me to him for the last 2 years, and before 2 years, I was one of the victims of black magic, that too by my husband. And so I asked Guruji, what is the motive? Because I am a simple housewife, stay at home, cook, do washing, do cleaning, and then take care of my sons. I've got 2 sons, take care of them. And but then I've got no issues with other things. Like he is the one who earns, he is the one who takes care. So where things are going wrong for which it triggered my husband to do black magic on me. I really don't understand that. So, and then when I was speaking to Guruji, with the help of chit and all, so Guruji said that he's very jealous of me, and that too Guruji told me directly through telepathy that he is very jealous of you, he cannot be like you, so he tries to make you go down. Just imagine, I was so stuck with awe that I really can't believe my ears. I said, oh my God, this is the husband whom I used to take good care of. I used to do regular work that a natural wife does for her husband. So I used to take care of his clothing, his food. I used to serve him with food, to make the bed. And natural, the way natural husband-wife, stays, that's the way. But believe me or not, he was so cool. My husband was so cool, so different in his outlook that he never used to make me understand at all that he's into black magic and doing black magic on me. I was totally shocked, you see. And then when I came to know about it, I kept a distance, and Guruji told me to maintain distance with him and not to spend much time with him, not to talk that much. You have to maintain distance, and that's what I'm doing. Still it is going on, and now Guruji is taking a stern step against my husband, and once it gets done, and I'll definitely let you know. I will definitely let my Guru Parivar know, because this is very, very ridiculous. This is very, very horrible, and this cannot be taken at all. If it is any person from outside the family, okay, we can think that okay, he's outsider, he can. But a person whom we should trust throughout, top to bottom, if he does this, a family man after all, it cannot be taken at all, you see. And I'm sure you all will agree with me.
And now Guruji has got great plans with me, great plans with my children also. And I'm sure and I trust him and I believe my Guruji so much. I'm sure you all will agree. We all trust our Guruji so much that we are sure that whatever Guruji will do for me, for his Sangat, that will be the best, and that will give me peace, will give my children peace. Even Guruji said that like previously I used to be very close to him quite naturally without knowing the truth about my husband. So but then I have seen that my children, they used to behave very roughly with him, not listening to him, not talking to him. When we take dinner or lunch together, no one used to speak. Whichever room he'll be, the children will just go to the other room, all these horrible things. So I was thinking that why will you spoil the atmosphere? I used to scold my children and I used to tell Guruji that Guruji, this is not really good, it looks so bleak, the atmosphere is getting threatened. Naturally when children behave badly with their father, it doesn't look good. And then Guruji told me, after making me understand about what your husband is doing to you, he told me categorically that maybe you are enjoying, but then you are just marring the future of your children. You are just destroying their future. Your children's future is getting bleak because of because the way you are behaving with your children now. So he was really true. Because around that time I never knew that my husband is into all this rubbish. He's doing black magic on me and on my children. So naturally I was totally taken aback when I came to know, and that too with a lot of proofs. Guruji is till now giving me proofs after proofs about it. And then I said that okay, if that be the case, not if, since this is the case, I will naturally maintain distance, and that's what I'm doing till now. Anantam Shukrana Guruji, Anantam Shukrana. Satsanga ji, that is the reason Guruji always says that whatever I say, just listen and do as you are asked to do. Don't question, don't keep buts and ifs in between. Just do as I said, and then the work will be faster, easier, and then ultimately you'll come to know what Guruji is doing and whether it is right or not, whether it is best for you or not. And we belong to the human category, that's the reason we always make mistake and tend to make mistake. We always learn from our follies. And Shukrana Guruji, Anantam Shukrana. Do save all the members of the Guru Parivar who are the victim of black magic, tantra, kriya, mantra, whatnot, and save each and every one, all who are into great trouble, who are the victims of all this rubbish. And please take care the way you are doing. You are really great, genius. Shukrana Guruji. Anantam Shukrana. And my husband, the devil, has come from office now. So around that time I was doing my Shukrana satsang inside the room. Once he's in, he's so casual and he was talking to me as if nothing has happened. Even today, he did black magic on me before coming to house, before coming back from office. And then the way he spoke to me as if everything is cool. So what I did, I came out of my room, come out of the flat, and I'm standing at the staircase and doing this Shukrana satsang. Anyway, Guruji, just see to it that nothing wrong happens, as you always. This goes without saying because my trust is fully on you. And Satsanga ji, do pray for me, my children, and do pray for Guruji, the universe, for his betterment also, because his healing, our Guruji's healing is very much needed, you see. Shukrana Guruji, Anantam Shukrana. Guruji, please bless our Guru Parivar.
please bless Sanuji and his family members. Shukrana, 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 Shukrana. I wish to see more Satsangaji, but running out of time since my husband is in. Anytime he can come out and give me a blast. So I pen off my Shukrana Satsang, or rather I end my Shukrana Satsang here. Let's do it with Guruji's mantra jap. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Shukrana Guruji, Shukrana, Shukrana, Shukrana. My lovely Guru, our beautiful, lovely and most wanted Guru. Thank you so much. Bye. जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।